गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज है 13 दिसंबर 2023 और डे है आज वेंसडे। तो चलिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पिछले कल का जो वो 1 मिनट में जो वो जल्दी जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राजा नरसिम्हा राव जो वो नए बने हैं। सीएम जो वो कौन है? रेवंत रेड्डी है, तेलंगाना के नए बने हैं। और सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ कौन बने हैं? विष्णु देव साई। जो वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो वो कहाँ स्टार्ट किए गए? न्यू दिल्ली में, फर्स्ट पहली बार। और ह्यूमन राइट्स डे जो वो कब मनाते हैं हम लोग? 10 दिसंबर को जो वो हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। तो चलिए फिर आज के करंट अफेयर जो वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर? तो टाइम मैगजीन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो वो ये फर्स्ट ऐसी लेडी है जो कि सेकंड टाइम जो वो बनी है। मतलब ये जो वो अमेरिका से है और 2017 में जो वो फर्स्ट टाइम जो वो बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड विकसित भारत @2014 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप? तो ये जो वो किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है हमारे नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो वो इसको लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2047 में जो आप सभी को पता है 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो पूरे 100 साल जब वो यहाँ पे हो जाएंगे तो विकसित भारत बनाने की जो वो तैयारी है। अभी जो वो हमारे भारत को डेवलपिंग इंडिया के फॉर्म में जो वो रखा जा रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है, विकसित नहीं हुआ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूएस गवर्नमेंट? तो यूएस गवर्नमेंट ने जो वो एक किसका नाम दिया है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन को? ये जो वो हमारे भारत का है बंदा निखिल डे। ठीक है। निखिल डे जो वो इसने लगभग 2 दशक मतलब 2 डिकेड मतलब कि 20 सालों से, ठीक है, लगभग 20 सालों से जो वो करप्शन के खिलाफ जो वो बहुत सारे इन्होंने कैंपेन चलाए। तो इसलिए जो वो यूएस गवर्नमेंट ने जो वो इनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का जो वो खिताब दिया है। तो निखिल डे जो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इस जितने भी करंट अफेयर हैं ये सब आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का हो, नेशनल इंटरनेशनल, जो भी मतलब नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल का जिसमें करंट अफेयर आते हैं, आप इनको देखिए और आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला क्योंकि ये सिलेक्टेड करंट अफेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट ही हम लोग डिस्कस करते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन वैक्स जो कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री? तो ये जो किस किस कंट्री के बीच में जो हुई? सबसे पहले तो विनवेक्स यहाँ पे नाम से ही पता लग जाता है, बहुत सारी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहले तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की नहीं है, आर्मी की एक्सरसाइज है, अलग अलग होती है सबकी। जैसे एक हमारी जो मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद। तो यहाँ पे ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान मतलब भारत। ठीक है, तो कईयों के तो नाम से पता लग जाता है, तो इसके नाम में ही ढूंढिए। देखिए वी आई तो वियतनाम, वियतनाम भी वैसे ऑप्शन में सभी में है। ठीक है, विनवेक्स तो हमारे इंडिया के साथ हुई, तो वियतनाम एंड इंडिया के बीच में जो है कंडक्ट करवाई गई। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी और भी एक्सरसाइज है जैसे कि सूर्य किरण जो वो अभी 2023 में हुई, ये जो हमारे भारत और नेपाल के बीच में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लेज्ड ऑफ वन भारत साड़ी वॉकथन इन मुंबई? तो ये जो साड़ी के लिए जो वो साड़ी की प्रमोशन के लिए आप बोल सकते हो कि साड़ी के लिए जो वो एक प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए जो वो एक जो वो भारत साड़ी वक्तन जो वो मतलब इसको जो वो हरी झंडी जो वो दिखाई गई। ठीक है, फ्लैश ऑफ मतलब हरी झंडी दिखाई गई। तो ये किसने दिखाई? ये दिखाई हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर ने। कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। नरेंद्र मोदी हमारे, आप सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट पास्ड हाउ मेनी बिल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू और कश्मीर की पार्लियामेंट ने जो वो कितने बिल पास किए हैं? तो ये जो बिल है वो जो वो कितने पास किए हैं? अभी हाल ही में 2 बिल जो वो पास किए हैं। एक बिल तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बिल जो वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है और दूसरा जो वो पीओके से रिलेटेड है। देखिए, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसमें कहा गया है कि पीओके का भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो वो पार्लियामेंट में होगा।
ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो आप देखेंगे कि पीओके जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, ठीक है, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव भी मतलब कि हम ऐसा मतलब कि पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे भी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे भी काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बिल जो वो पास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे जो वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो ये जो वो 11 दिसंबर को, आज तो 13 है लेकिन 11 दिसंबर को जब हमने सेलिब्रेट किया। माउंटेन आप सभी को पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माउंटेन हम सभी के लिए। माउंटेन नहीं होगे तो कहीं ना कहीं हमें जो वो नुकसान झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे हिमाचल का ही एग्जांपल लीजिए। हिमाचल में जो वो पानी कहाँ से आ रहा है? बड़े बड़े माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर जो ऊपर ऊपर बर्फ़ होती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो बर्फ़ रुकती है। बर्फ़ रुकती है तो फिर जब गर्मी पड़ती है, धूप लगती है तो बर्फ़ जो वो पिघलती-पिघलती नीचे आती है और इसी बर्फ़ से जो वो नदियाँ बनती है। बहुत सारी नदियाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारी क्या ऊपर नॉर्थ में जो भी नदियाँ हैं वो जो वो ज़्यादातर पानी जो वो कहाँ से आ रहा है? बारिश से थोड़ी ना आ रहा है। ज़्यादातर जो वो ग्लेशियर पिघलने से ही नदियाँ बनी हैं। जैसे ब्यास हमारी रोहतांग दर्रे से निकलती हुई आगे जो वो बहती है, ठीक है? और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है? तो ये सारी नदियाँ जो वो नीचे आकर के जो वो सिंचाई का काम करती है, तभी तो खेतों में जाकर के पानी मिलेगा, ठीक है? तो एक प्रकार से ये पहाड़ जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो वो ये दिन जो वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 दिसंबर को, ताकि हमें एक इम्पोर्टेंस पता चले माउंटेन्स की। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कुछ एक जनरल जो भी स्टैटिक्स जीके हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आईएमएफ के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो जो वो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक की जो वो 1944 को हुई थी, ठीक है। आरबीआई के बारे में पूछे तो आरबीआई की 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। तो ये सभी बातें जो आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अगर विटामिन्स के बारे में डिस्कस करें तो विटामिन के बारे में मैंने एक क्वेश्चन देखा तब मेरे ध्यान में आ गया। विटामिन ई का जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है टोकोफेरॉल, ठीक है। TOCOPHEROL, टोकोफेरॉल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको डेफिशिएंसी से, विटामिन की डेफिशिएंसी से पूछा जाता है हर किसी ना किसी एग्जाम में। जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी से शक्कर भी हो जाता है। विटामिन ए से जो वो विटामिन विटामिन डी से जो वो रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।